अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़्ह इस्लामी की मारूफ किताब अल-मुग़नी का मुतालिया कर रहे हैं हम। और आज इस सिलसिले की चौथी नशिस्त है। तो इमाम इब्न कुदामा अल-हम्बली रहमहुल्लाह की तसनीफ़ है अल-मुग़नी। और अल-मुग़नी का मुक़द्दमा ज़ेर मुतालिया है। अल-मुग़नी के मुक़द्दमे के आखिर पर इमाम इब्न कुदामा अल-हम्बली रहमहुल्लाह ने मुक़द्दमे के बाद जो है इमाम उमर बिन हुसैन अल-ख़िरक़ी रहमहुल्लाह ताला की तसनीफ़ का जो मतन है फ़िक़्ह हम्बली का अल-मुख़्तसर के नाम से उसकी इब्तिदा की है। और जो अल-मुख़्तसर का मुक़दमा है वो एक्चुअली ज़ेर मुतालिया है हमारे। तो इमाम इब्न कुदामा अल-हम्बली रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ौलुहु अला मज़हबी अबी अब्दिल्लाह अहमद बिन मुहम्मद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु कि इमाम अबुल क़ासिम उमर बिन हुसैन अल-ख़िरक़ी रहमहुल्लाह ताला ने अल-मुख़्तसर में अब जो अल-मुख़्तसर का तारुफ करते हुए ये बताया है कि उन्होंने अल-मुख़्तसर जो है वो इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु के मज़हब पर तालीफ की है। मज़हब के हवाले से हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं कि मज़हब से यहाँ मुराद तो इस्लाम से अलग दीन नहीं है, बल्कि इस्लामी कानून का एक मकतब है जिसे हम इंग्लिश में स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। इस्लामी कानून यानी इस्लामी फ़िक़्ह का जो बुनियादी मनहज है वो तो कुरान और सुन्नत ही है। और तब कुरान और सुन्नत के फ़हम के लिए चार मुमताज़ मसलब जो हैं, मकातिब जो हैं वो ज़ाहिर हुए और बाकी हैं आज भी। और वो हैं मज़हब इमाम अबू हनीफ़ा, मज़हब इमाम मालिक, मज़हब इमाम शाफ़ई, मज़हब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह ताला। तो ये जो किताब है अल-मुख़्तसर, ये जैसा कि मैंने कहा फ़िक़्ह हम्बली का मतन है, अव्वलीन मतन है। और उन्होंने ये मतन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला के मज़हब पर यानी फ़िक़ही मसलक पर यानी हम्बली स्कूल ऑफ थॉट के मतलब है की बुनियाद पर तरतीब दिया है। तो जहाँ पर क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का जिक्र आया है अल-मुख़्तसर में, तो इसलिए इमाम इब्न कुदामा रहमहुल्लाह ने यहाँ पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला का तारुफ कराया है। तो इमाम इब्न कुदामा रहमहुल्लाह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का तारुफ करते हुए फरमाते हैं फ़हुवल इमाम अबू अब्दिल्लाह अहमद बिन मुहम्मद बिन हम्बल बिन हिलाल बिन असद बिन इदरीस बिन अब्दुल्लाह बिन हय्यान बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुहल बिन शैबान बिन सअलबा बिन उकाबा बिन सअब बिन अली बिन बक बिन वाइल बिन क़ासिद बिन हिंद बिन अफ़सा
हफ्स बिन दामी बिन जुदैला बिन असद बिन रबीआ बिन निज़ार बिन अब बिन निज़ा बिन माद बिन अदनान। तो ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह का शजरे नसब बयान किया है इमाम इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह ने। और ये नसब जो है इमाम इब्न हम्बल रहमहुल्लाह का, वो निज़ार बिन माद बिन अदनान पर जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब शरीफ के साथ मिल जाता है, जैसा कि आगे बयान फरमा रहे हैं खुद इमाम इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह भी, कि यल्तक़ी नसबुहु व नसबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी निज़ार लिअन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वलद मुज़र बिन निज़ार व अहमद बिन वलद रबीअत बिन निज़ार। के रसूल के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का नसब जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के साथ जा मिलता है निज़ार बिन माद पर, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो मुज़र बिन निज़ार के की औलाद में से हैं, और जबकि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह जो हैं वो निज़ार के बेटे रबिया की औलाद में से हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ार के बेटे मुज़र की औलाद में से हैं, और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह निज़ार के बेटे रबिया की औलाद में से हैं। क़ाला अब्दुल्ला बिन अहमद, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के बेटे अब्दुल्ला ने फरमाया, क़ाला अबी, मेरे वालिद ने फरमाया, वलिदतु सनत अर्बईन व सित्तीन व मिया, कि मैं 164 हिजरी में पैदा हुआ था। इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद जो कि इमाम अहमद के बेटे हैं वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद फरमाया करते थे कि मैं 164 हिजरी में पैदा हुआ था। वक़ाल अब्दुल्ला, और यही अब्दुल्ला जो है आगे फरमाते हैं, फमा तफ़ी रबील आखिरी सनत इहदा व अर्बईन व मियतैन, के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की वफ़ात 241 हिजरी में हुई। 241 हिजरी 241 हिजरी में इमाम अहमद बिन हम्बल की वफ़ात हुई है, और 164 में आपकी पैदाइश हुई है। वालहू सबउन व सबऊन सना, यानी कि उनकी उम्र वफ़ात के वक्त 77 साल यानी 77 ईयर्स थी। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के बारे में इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद ने बयान किया है, और फरमाते हैं, हमलत ही उम्मुहु बिमर व वलदतहु बिबगदाद। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का जो ख़ानदान है वो पहले मरु एक इलाका है इराक़ में, वहाँ पर तहत वज़ीर थे। फिर वो वहाँ से हिजरत करके बगदाद की तरफ जो है कूच करके बगदाद में तशरीफ़ ले आए, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का ख़ानदान। और जब उन्होंने हिजरत की मरव से बगदाद की तरफ, तो उस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अपनी वालदा के शिकम में थे। और नशा बिहा, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने यही यानी बगदाद में परवरिश पाई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला के वालिद का नाम जैसे कि नसब में गुजरा मोहम्मद बिन हम्बल है रहमतुल्लाह ताला, और अगर जो मशहूर इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से हैं, यानी अपने दादा की निस्बत से ज़्यादा मशहूर हैं इमाम अहमद, और उनके वालिद जो हैं मोहम्मद बिन हम्बल, उनका नाम आमतौर पर कम लेते हैं लोग, क्योंकि मशहूर नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है, जबकि हम्बल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के दादा जान का नाम था। तो बाहर कैफ, तो जो मोहम्मद बिन हम्बल थे इमाम अहमद रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम, वो
खिलाफत अब्बासिया में कमानदार थे, कमांडर थे, फौज में कमांडर थे, और बड़े शरीफुन्नफ्स और नेक और दीनदार आदमी थे। और जबकि जो आपके वालिद हैं वो इमाम अहमद की पैदाइश के कुछ ही अर्सा बाद वफात पा गए थे। यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह यतीमी में परवरिश पाई, हालत यतीमी में आपने परवरिश पाई। आपकी जो परवरिश है वो आपकी वालदा सफ़िया, बीबी सफ़िया ने फरमाई। इमाम अहमद रहमतुल्लाह की वालदा का नाम सफ़िया बिनत मैमुना है। तो इमाम अहमद की वालदा सफ़िया ने आपकी परवरिश फरमाई और बड़े मतलब है कसम पुरसी की हालत में फरमाई। कसम पुरसी से मुराद यानी कि हालात, उनके माली हालात, मुआशी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो सिर्फ जो है कुछ विरसा जो है इमाम अहमद के वालिद छोड़ गए थे, उसकी जो है आमदन से कुछ उनकी गुज़र-ओ-क़ात होती थी, और घर में कुछ मेहनत वगैरह करती थी उनकी वालदा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के वालिदैन के इस्तार के बाद इमाम अहमद हम्बल ने जो तालीम पाई है, परवरिश पाई है इब्तदाई, वो बगदाद में पाई, जो कि बगदाद उस वक्त खिलाफत अब्बासिया का कह लें कि दारुल खिलाफा बन चुका था, दारुल सलाम था। तो इस वजह से वो इस्लामी उलूम का भी मरकज़ बन चुका था। इस्लामी सल्तनत से दूर दराज से उलमा जो हैं वो हिजरत करके बगदाद में आकर आबाद हो गए थे, और बगदाद एक इल्मी मरकज़ बन चुका था। तो इब्तदाई तौर पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने यहीं पर बगदाद में तालीम हासिल की, क्योंकि बगदाद में अ, ये इराक का जो है का इलाका है। बगदाद इराक का शहर है, मशहूर शहर है। आजकल वो बगदाद जो है इराक की दारुल हुकूमत भी है, मौजूदा इराक का। तो इराक में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मजहब जो है वो शाया हो रहा था उन दिनों में। यानी ये वो दौर था कि जब हनफी फिका जो है वो बगदाद में और इराक में कह लो कि अपने कब्जा, या यूं कह लें कि अपने कदम जमा रही थी। तो इसी जमाने में इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ताला के पास जो है उनकी मजलिस इल्मी में हाजिर हुए, और वहाँ आपने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया। यानी कि जो इब्तदाई तालीम है, अगरचे आपने जो कुरान है वो अपने घर पे ही वालिदा के पास हिफज कर लिया था, और बहुत छोटी उम्र में हिफज कर लिया था, और कुरान की हिफज करने के बाद और लिखना पढ़ना सीखने के बाद आपने जो इल्म फ़िक़ह की तरफ आपका जो है वो कह लें कि रुजू हुआ, माइल हुए आप इल्म फ़िक़ह की तरफ उस वक्त। तो आपने उस वक्त बगदाद में इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ताला वो वहाँ उनकी मजलिस इल्मी कायम थी, तो आप उनकी मजलिस में हाजिर हुए और आपने उनसे फ़िक़ह हनफी सीखी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने इब्तदाई तौर पर इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से फ़िक़ह हनफी सीखी। और इसके बाद जब आप तकरीबन 16 साल के हुए हैं, 14-16 साल के, तो उस वक्त आपका जो रुझान है वो इल्म हदीस की तरफ ज़्यादा हो गया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की उम्र जब 14-15 साल या 16 साल थी, तो आपका रुझान इल्म हदीस की तरफ हो गया। यानी आपने इल्म फ़िक़ह हासिल किया, यानी कि उसको आपने तर्क कर दिया। काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से आपने इल्म फ़िक़ह हासिल किया, और इल्म फ़िक़ह का जो बुनियादी इल्म है वो हासिल करने के बाद आपने जो है वो इल्म हदीस की तरफ जो है वो कह लो कि अपना ध्यान मबजूल किया, और आपने फिर इस पर ऐसा अपना फोकस किया कि सारी ज़िंदगी इल्म हदीस के लिए वक्फ कर दी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने पहले तो जो बगदाद में उलमाए हदीस थे, मुहद्दिसीन थे, आपने उनसे कसब फैज़ किया। उसमें इमाम हुसैन रहमतुल्लाह ताला बहुत मतलब है कि
के पाए के मुहद्दिस थे, उनसे कसब फैज़ किया, उनसे इल्म हदीस सीखा। और वहाँ से इल्म हदीस सीखने के बाद और आपने दियारे मुख्तलिफ जो दियारे इस्लामिया थे, बिलाद इस्लामिया थे, जो मुख्तलिफ इस्लामी शहर थे जो इल्म का मरकज़ थे, जिनमें मक्का, मदीना, कूफा, बसरा ये नुमायाँ थे, और शाम में दिमश्क, इन इलाकों का आपने सफ़र किया। तो यही बात इमाम इब्न कुदामा ने आगे बयान की है, वसाफ़र फ़ी तलबिल इल्मी अस्फ़ारन कसीरा, कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने तलब इल्म के लिए बहुत सारे सफ़र किए। 5 दफ़ा तो आपने बगदाद से मक्का का सफ़र किया। आप हज करने के लिए तशरीफ ले जाते थे और वहाँ पर क़याम करते थे, और हज के मौका पर जो पूरे आलम इस्लाम से उलमा तशरीफ लाते थे वहाँ पर, उनसे आप इल्म हासिल करते थे, खसूसियत के साथ इल्म हदीस हासिल करते थे। मक्का में जो है आपको जिन उलमा से आपने कसब फैज़ किया, उनमें सबसे नुमाया इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला है। और इसके अलावा जो मुहद्दिसीन हैं उनकी तो एक बड़ी तवील फहरिस्त है, जिनसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने जो है वो कसब फैज़ किया है। अलबत्ता उनमें जो नुमाया असातिज़ा किराम आपके इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के हैं, उनमें इमाम सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह शामिल हैं, और इसके अलावा इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम अस्सनआनी, इनका ताल्लुक यमन से था, सना से ताल्लुक था उनका, उनसे भी कसब फैज़ किया आपने, और काफ़ी अर्सा उनसे कसब फैज़ आपने किया है। और भी बहुत से जो मुहद्दिसीन से उनसे आपने कसब फैज़ किया। सुम्मा रजा इला बगदाद, फिर इमाम इब्न कुदामा फरमाते हैं कि कसब फैज़ के बाद, यानी इल्म हदीस के हसूल के बाद, आप बगदाद वापस तशरीफ़ ले आए, और बगदाद को आपने अपनी तालीम व तबलीग का मरकज़ बनाया। यानी यहाँ पर बगदाद में आपने अपनी तालीम व तबलीग का मरकज़ बनाया। और ये देखें कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह सुन्नत से इस तरह तमस्सुक रखते थे कि उन्होंने उस वक़्त तक मुस्नद फतवा पर बैठना पसंद न फरमाया कि जब तक वो 40 साल की उम्र को ना पहुँच गए। हालांकि उनकी बिल्कुल इब्तदाई नौजवानी में उलमा फरमाते हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी, कि उलमा कहते थे कि ये तो नौजवान जो हैं ये बहुत बड़ा इमाम बनेगा उनको देख के, बल्कि उनके बचपन में आगे कौल जिक्र आएगा, एक इमाम साहिब उनके बारे में फरमाते हैं, तो कि बचपन से ही उनकी जहानत, उनकी फतानत और उनका जो इल्म से लगाव है उसको देखकर लोग जान गए थे कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह बड़ी मंजिल कदर मंजिलत वाले इमाम बनने वाले हैं। तो बगदाद में आपने इल्म हासिल करने के बाद जो है मुख्तलिफ शहरों से इल्म हासिल करने के बाद बगदाद को जो है अपना तबलीगी और तालीमी जो है जो आपकी सरगर्मियाँ थी उनका मरकज़ बनाया। और 40 साल की उम्र में आपने मुस्नद फतवा संभाली, यानी 40 साल से पहले, अगर जाहिर है लोग ये तो नहीं हो सकता कि आपसे लोग पूछते हों और आप खामोश हो जाते हों, लेकिन बाकायदा तौर पर जो मुस्नद फतवा है, मुस्नद इफ्ता जिसे कहते हैं, उस पर आप बराजमान हुए 40 साल की उम्र को मुकम्मल करने के बाद। और ये वो उम्र है कि जब आप इल्म हदीस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इकट्ठा कर चुके थे, हिफ्ज़ भी कर चुके थे। इमाम अबू ज़ुरा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को 10 लाख हदीस याद थी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को 10 लाख हदीस याद थी, और ये अहदीस की वो तादाद है जो कह लो कि इसका याद, इतनी तो बड़ी तादाद में अहदीस का याद होना बज़ात खुद एक करामत है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को न सिर्फ ये कि ये 10 लाख अहादीस याद थी, बल्कि उन अहादीस में जो 10 लाख रावी थे, उन रावियों के अहवाल, उनके जो हालात हैं, वो भी आपके तराजिम जिसे हम कहते हैं अरबी ज़ुबान में, बखसूस इस्तिलाह इस्तेमाल होती है उसके लिए,
कि उनके तराजम भी आपको जो है वो अजबर थे, और उनकी सेहत व सुकम को आप बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए आपकी जो किताब है अल इलल के नाम से गालिबन मशहूर है, तो वो अल इलल में जो है आपने और मुख्तलिफ जो रावी हैं, रुवात हैं, उनके बारे में जो है वो मुबाहस पेश किए हैं, उनके बारे में अपने जो है वो राय पेश की है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के बारे में हम जब मतलब है कि उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने अपने दीन के लिए, इल्म हदीस के लिए बिलखसूस जो है कितनी कुर्बानियाँ दी। और आपने इल्म हदीस की सबसे बड़ी खिदमत ये की कि अल मुस्नद के नाम से आपने एक हदीस की किताब जो है वो तालीफ फरमाई। अल मुस्नद, अल मुस्नद का सबसे नुमाया मकाम ये है कि हमारे पास अहादीस की जो किताबें हम तक पहुंची हैं, आज हमारी मतलब उम्मत के पास हमारी तमाम लाइब्रेरियों में जो किताबें हदीस की मौजूद हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा ज़ख़ीम किताब है, सबसे ज़्यादा कह लें कि ज़्यादा तादाद जिसमें अहादीस की है, वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की अल मुस्नद है, जिसे हम मुस्नद अहमद कहते हैं। मुस्नद अहमद के नाम से ये हदीस, ये किताब जो है मशहूर है। और ये मुस्नद अहमद पहली वो मुकम्मल किताब थी अब्वाब को, जिसमें सारे अब्वाब जो है हदीस के जमा किए गए। अल मुस्नद अगरचे मौदूआती तरतीब पर नहीं लिखी गई है, बल्कि जो साहब कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन है उनकी तरतीब पर लिखी गई है। पहले खुलाफाए राशिदीन की अहादीस है तरतीब के साथ, और फिर जो है बनु हाशिम की अहादीस है। तो इस तरतीब से यानी हर सहाबी की रवायात को एक जगह जमा कर दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहादीस जो है मौजूद है, और फिर इसी तरह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर से उस्मान बिन गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो है उनकी रवायात हैं। तो इस तर मुहद्दिसीन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु की तरतीब पर जो है, जो तरतीब आमतौर पर तरतीब अफज़लियत मशहूर है, उस तरतीब पर जो है वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने अल मुस्नद को जमा किए हैं। अलबत्ता मैं कह ये रहा था कि इल्म हदीस का कोई ऐसा बाब नहीं, इल्म हदीस का कोई ऐसा बाब नहीं है जिसके बारे में कोई हदीस अल मुस्नद में मौजूद ना हो। यानी मुस्नद इमाम अहमद से पहले भी कुछ किताबें लिखी गई थी, जैसे मुवत्ता इमाम मालिक है, या मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ है, या जामे मामर बिन राशिद है। ये तीनों किताबें जो हैं या तो मुस्नद अहमद के ज़माने में ही लिखी गई या उनसे ज़रा पहले लिख ली, कुछ अरसा पहले, थोड़ा सा फासला है, चंद सालों का फासला है। मुस्नद अहमद से चंद साल पहले जो है वो मुवत्ता इमाम मालिक और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ और जामे मामर बिन राशिद जो हैं वो वजूद में आ चुके थे। और उसके बाद जो है ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो तालीफ हुई। और इसके बाद जितने भी मजमूए लिखे गए हैं, यानी इमाम अहमद की किताब अल मुस्नद से पहले और बाद में जितने भी मजमूए लिखे गए हैं जो हम तक पहुँचे हैं, उनमें से कोई किताब भी मुस्नद इमाम अहमद का मुकाबला नहीं कर पाती, अपनी ज़खामत के एतबार से और अपनी जौदत के एतबार से और अपने वुसअत इल्मी की बुनियाद पर। यानी जितनी अहादीस, जितना इल्म का ज़ख़ीरा मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, इल्म हदीस का इतना ज़ख़ीरा और किसी दूसरी किताब में मौजूद नहीं है। ये किसी मतलब है कि इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है, इसको आप चेक कर सकते हैं, इसकी तस्दीक कर सकते हैं, उलमा से इस बारे में पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मुस्नद इमाम अहमद है, इसके इसकी जो अहादीस हैं इसके बारे में भी लोगों ने बहुत से मुगालते पैदा कर रखे हैं।
जब मुस्नद इमाम अहमद के बारे में बाद लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि इसमें ज़ईफ़ रवायात भी हैं, या बाद ने ये दावा किया कि इसमें मौजू रवायात भी हैं, तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी जिसमें मुस्नद इमाम अहमद की बकायदा तौर पर आपने नुसरत फरमाई, यानी कि इसका दिफा किया कि उन्होंने ये साबित किया कि मुस्नद इमाम अहमद में कोई मौजू हदीस नहीं है। यानी वो मुस्नद अहमद, उन्होंने कहा, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुस्नद अहमद में इमाम अहमद की रवायत की हुई कोई ऐसी हदीस नहीं है जो मौजू हो, जो इल्म हदीस के एतबार से घड़ी गई हदीस हो। यानी ये तो नहीं कि, ये तो कोई भी नहीं कहता कि इमाम अहमद हम्बल ने खुद माअल्लाह कोई हदीस गढ़ी है, यानी कि किसी रावी की घड़ी हुई हदीस भी मुस्नद अहमद में शामिल नहीं है। और अलबत्ता ये है कुछ रिवायात जो हैं मुस्नद अहमद में आपके बेटे इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद ने जो है दाखिल की थी, और कुछ रिवायात इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद के शागिर्द इमाम अबू बकर जाफ़र अल-क़ती रहमतुल्लाह अलैह ने शामिल की थी। उन रवायात में कुछ ज़ईफ़ रवायात ज़रूर हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो मुस्नद इमाम अहमद है उसमें 98% जो अहादीस है, 98 से भी बल्कि 99% कहना चाहिए, 99% अहादीस हैं वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की अपनी जो है वो सनद से हैं, यानी उन्होंने खुद जमा की हैं, खुद उन पर तहकीक की है, खुद उनको जमा किया है मुस्नद में। और इमाम सयूती रहमहुल्लाह बहुत बड़े शाफी इमाम गुजरे हैं, मुहद्दिस भी हैं, वो फरमाते थे कि जो मुस्नद की अहादीस हैं वो मकबूल हैं। मकबूल अहादीस उन अहादीस को कहते हैं कि जिन पर कोई जरा ना हो, उन्हें मकबूल अहादीस कहते हैं। यानी कि जो काबिल एहतजाज हो, जिसके ज़रिए हुज्जत पकड़ी जा सके, वो मकबूल अहादीस है। इब्तदाई ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह से पहले जो है वो हदीसों की दो बुनियादी किस्में होती थी, क्या कहते हैं उसको, मकबूल और मरदूद। मकबूल हदीसों से मुराद सही हदीस होती थी, और मरदूद से मुराद जो है वो कह लें कि जो मौजू हदीस होती थी। अलबत्ता दरमियान में एक दर्जा था जो ज़ईफ़ हदीस, जिसको हदीस को ज़ईफ़ समझा जाता था। ये मैं इमाम तिरमिज़ी से पहले की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में जिस हदीस को ज़ईफ़ कहा जाता था, तीसरा कह लो, तीसरी किस्म एक लिहाज से थी, वो जो तीसरी किस्म है ज़ईफ़ हदीस की इमाम तिरमिज़ी से पहले, वो हदीस होती थी जो हदीस सही हदीस के दर्जा से थोड़ा सा नीचे होती थी। ना वो मौजू होती थी और ना ही 100% सही के दर्जे पर पूरी उतरती थी। अलबत्ता उनके दरमियान में एक दर्जा था जिसे बाद में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने हसन का करार दिया। इमाम तिरमिज़ी ने एक हदीस की तीसरी किस्म को हसन हदीस करार दी। तो मुस्नद इमाम अहमद में जो अहादीस हैं, खसूसियत के साथ जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की अपनी रवायत करता हैं, अपनी जमा की हुई अहादीस हैं, वो मकबूल अहादीस हैं, काबिल एहतजाज हैं, उनसे हुज्जत पकड़ी जा सकती है। और अगर उनमें कोई ज़ईफ़ रवायत इमाम तिरमिज़ी के इस्तिलाह में भी है तो वो ज़ईफ़ मौजू बाहर कैफ नहीं है। वो ज़ईफ़ तो हो सकती है लेकिन मौजू नहीं है, घड़ी हुई हदीस नहीं है। इमाम ये जो असल हाजिर में मुहद्दिस गुजरे हैं, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह, उन्होंने भी एक किताब लिखी है मुस्नद इमाम अहमद के की दिफा में के की नुसरत में एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने साबित किया है कि जिन रवायात को ये कहा गया कि वो इमाम अहमद की रवायात नहीं है बल्कि बाद में दाखिल की गई हैं और इनमें मौजू रवायात हैं, उन्होंने कहा कि इनमें भी कोई रवायत मौजू नहीं है, ज़ईफ़ हो सकती है, मौजू नहीं। तो ये मुख्तसर तौर पर मैंने अल मुस्नद का तारुफ कराया है, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की
अजमत का जो असल इजहार है वो आपकी अलमुस्नद से होता है। अलमुस्नद जो है वो आपके इल्म का शाहकार है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इस जैसी किताब ना आपसे पहले किसी ने लिखी है और ना आपके बाद कोई ऐसी किताब लिखी गई है। तो बहरकैफ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद में जो है वो अपने इल्मी मशागिल का जो है वो मरकज़ बनाया बगदाद को। और फिर 241 हिजरी में वहीं बगदाद में वफात पाई। उस वक्त तक आप अहले इल्म के सरदार कहलाते थे, इमामों के इमाम कहलाते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मनाकिब जो है वो अगरचे तबकातुल हनाबिला में बड़ी तफसील से मौजूद हैं, और भी बहुत सी किताबें मौजूद हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के बारे में जो रिजाल की किताबें हैं, जैसे अलजरा व तादील है इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह की, या मीज़ानुल इत्तिदाल है इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह की, या दूसरी जो किताबें हैं जैसे लिसानुल मीज़ान है या मीज़ानुल, तो इस तरह की किताबों में जो है तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मुफस्सल हालात मौजूद हैं। अलबत्ता आपके हयात मुबारक के बारे में बहुत से उलमा ने, चोटी के उलमा ने आपके मनाकिब की किताबें भी लिखी हैं, खासियत खूसियत के साथ, यानी अलग मुस्तकिल किताब। जैसे मनाकिब इमाम अहमद बिन हम्बल किताब लिखी है हमारे इमाम इमाम इब्न जोज़ी, इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह पर एक मुफस्सल किताब लिखी है जिसका नाम मुनाकिब इमाम अहमद है, और बहुत ये किताब पढ़ने के लायक है। तो इसी तरह आपके जो फ़ज़ाइल और मनाकिब है वो बहुत ज़्यादा हैं। उसको एक मजलिस में क्या, कई बहुत सी मजलिसों में भी जो है बयान नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ आम इंसानों के ही इमाम नहीं थे, बल्कि मुहद्दिसीन के भी इमाम थे। आप इमामुल मुहद्दिसीन हैं। तो फरमाते हैं इमाम इब्न क़ुदामा उनके बारे में, बादान सादा अहलु असरी ही, कि आप अपने असर के इमाम बन गए, अपने ज़माने के इमाम बन गए। व नसर अल्लाह बिही दीनहू, और अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए अपने जो दीन की जो है वो नुसरत नुसरत अपनी मदद, मतलब है अपने दीन की मदद की आपकी ज़ात के ज़रिए। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की ये खूबी थी कि वो बिदआत के बहुत सख्त खिलाफ थे। आप सुन्नत से बहुत ज़्यादा तमस्सुक करने वाले थे। फ़िक़्ह हम्बली का ये सुर्र इम्तियाज़ है। वैसे तो दूसरी फ़िक़्ह भी जो हैं वो भी, मतलब है जो असल फ़िक़्ह है वो तो सुन्नत से तमस्सुक करने वाले हैं सारी की सारी, और बिदअत से जो है वो मुतनफ़िर हैं। लेकिन इन सब में फ़िक़्ह हम्बली का ये इम्तियाज़ है ख़ुसूसियत के साथ, ये बिदअत से बहुत ज़्यादा जो है इसमें तनफ़ुर पाया जाता है। यानी बिदअत से बहुत नफ़रत पाई जाती है फ़िक़्ह हम्बली में बिदअत से। उसकी वजह यह है कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो बिदअत से बहुत नफरत करते थे। खसूसियत के साथ जो हैं वो जो अकीदे में बिदअत पैदा कर दी गई थी, दीन को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, मुतज़िला ने और जहमिया ने और करामता ने और बातनिया ने जो कोशिश करके दीन को बिगाड़ा था, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने उसका मुकम्मल जो है सलफ़ सालिहीन के अकीदे का दिफा किया, और इस दिफा में आपको कोड़े भी खाने पड़े। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को खलीफा मामून के ज़माने में कोड़े बरसाए गए। अगरचे ये तहकीक ये कहती है कि मामून उस पर राज़ी नहीं था, बल्कि मामून का जो वज़ीर था इब्न अबी दुवाद, वो असल में चूँकि मुतज़िली था, मुतज़िली अकायद का हामिल था, तो उसने उस वक्त उलमा को जो है सब के ऊपर जुल्म किया। सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल ही पे नहीं, बहुत से उलमा पर जुल्म किया। इमाम अहमद बिन हम्बल की खासियत ये थी कि दूसरे उलमा ने तावील से काम लिया, या यूँ कह लो कि जिसे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि चलो अब जान बचाने के लिए अगर ज़ाहरी तौर पर आप कलमे कुफ्र कहते भी हैं तो कोई हरज नहीं। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने जो है
इसको भी पसंद ना फरमाया कि जान बचाने के लिए है वो कलमा कुफर कह दी, तो आपने जिस चीज़ को आप कुफर समझते थे उसको कभी ना माना। हत्ता कि आपको 70 साल की उम्र में जो है, 70 साल के आप उस वक्त थे जब आपकी बूढ़ी पीठ पर कोड़े बरसाए, हुकूमत की जानिब से कोड़े बरसाए गए, सिर्फ ये कहने के लिए कि आप ये मान लें कि कुरान मखलूक है। आप कहते हैं कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। ये बहुत तफसील से इस पर जो है इमाम अहमद के बेटे इमाम साले ने जो है आपके हालात जमा किए हैं। जैसे अलमहना के नाम से ये जो है ना पूरी आपकी दास्तान मौजूद है कि किस तरह जो है आप पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन आप साबित कदम रहे, और आपकी साबित करने की वजह से उम्मत साबित कदम रही। अगर खुदा न खास्ता आप अपना जो है मुतज़्ज़ल हो जाते, आपका अकीदा मुतज़्ज़ल हो जाता, आप जो अजमत का जो मयार था अंबिया वाला, उस मयार पर आपने अपने आप को जो है पेश किया, और उस मयार पर साबित कदम होकर आपने दीन हक की हिफाजत की, उसका दिफा किया। तो काला अबू उबैद अल कासिम बिन सल्लाम रहमहुल्लाह, लैसा फी शर्क़िन वला ग़रबिन मिस्लु अहमद बिन हम्बल। इमाम अबू अबू उबैद अल कासिम बिन सल्लाम बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं फ़िक़्ह और हदीस के। वो फरमाते हैं कि मशरिक़ व मग़रिब में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह जैसा कोई आलिम नहीं है। मा रअयतु रजुलन अअलम बिस्सुन्नति मिन्हु, कि मैंने उनसे बढ़कर सुन्नत का कोई आलिम नहीं देखा। वक़ाल इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इदरीस अश्शाफ़ी, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह जो हैं वो इमाम अहमद के उस्ताद हैं। उनसे आपने फ़िक़्ह सीखी है, अगरचे बुनियादी फ़िक़्ह जो है आपने इमाम काज़ी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से सीखी थी, लेकिन आपकी जो फ़िक़्ह में कह लो कि बुलंद कह लो कि नजरी पैदा हुई और क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत आप में जो पनपी, वो इमाम मोहम्मद बिन अजीज अशाफ़ी रहमतुल्लाह, या मशहूर इमाम जो जिसे हम सिर्फ इमाम शाफ़ी कहते हैं, उनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अजीज अशाफ़ी है। तो वो ये इमाम मोहम्मद बिन अजीज अशाफ़ी रहमतुल्लाह ने भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की बहुत तारीफ फरमाई है। वो फरमाते हैं अहमद बिन हम्बल इमामुन फी समान खिसाल। ये कौल जो है इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह की किताबुल जरा व तादील में भी है, और तबक़ातुल हनाबिला जो किताब है उसमें भी है। ये किताब ये वहाँ से मतलब ये कौल लिया गया है। अहमद बिन हम्बल इमामुन फी समान खिसाल, के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह जो हैं वो 8 चीज़ों में, 8 सिफात में, 8 खूबियों में हमारे इमाम हैं, यानी उम्मत के इमाम हैं। इमाम उन फिल हदीस, हदीस में इमाम है। इमाम उन फिल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह के इमाम है। इमाम उन फिल कुरान, कुरान के इमाम है। इमाम उन फिल लुग़ा, यानी लुग़त में, बलागत में इमाम है। इमाम उन फिल फ़क्र, फ़क्र में इमाम है। फ़क्र से मुराद है जैसे हम फ़कीरी की लाइन कहते हैं, जैसे जदीद ज़ुबान में तरीक़त कहते हैं, तरीक़त के इमाम हैं। इमाम उनफी ज़ुहद, ज़ुहद के इमाम हैं, यानी दुनियादारी से दूर। इमाम उनफिल वरा, और तक़वा में इमाम है। इमाम उनफी सुन्ना, सुन्नत में इमाम है। यानी ये 8 खूबियाँ हैं जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह जो हैं वो चोटी पर फाइज हैं, इमामत के दर्जे पर फाइज हैं। और ये खूबियाँ जो हैं बहुत कम लोगों में जमा होती हैं। फ़क़ाल अब्दुर्रहमान बिन महदी, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी ने फरमाया, ये इमाम अहमद बिन हम्बल से सीनियर थे, लेकिन उनके ज़माना उन्होंने पाया। वहुवा सगीर, उस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल बच्चे थे, छोटे मतलब कम उम्र थे। लक़द काद हाज़ल ग़ुलाम अन यकूना इमामन फ़ी बत्न उम्मिही। इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के बारे में फरमाते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये बच्चा तो अपनी माँ की पेट से इमाम बन के आया है। सुभान अल्लाह। इमाम
अब्दुर्रहमान बिन महदी फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल यानी ये बच्चा जो है ऐसा लगता है कि जैसे अपनी माँ के पेट से इमाम बनकर आया है। वक़ाल अबू उमैर बिन नहास और-रमली, और इमाम उमैर बिन नुहास और रमली रहमतुल्लाह फरमाते हैं ज़कर अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह का जिक्र किया गया, माँ काना असबरहु, कितने ज्यादा जो है साबिर थे, साबिर और शाकिर थे। कबिल माजीना माँ काना अशबाहु, और जो उनसे पहले आइमा गुजरे हैं उनसे बहुत ज्यादा मतलब शबाहत रखते थे, उनसे उनकी पैरवी करने वाले थे। कबिल सालिहीन माँ काना अलहक़हु, और जो सलफ सालिहीन गुजरे हैं उनके साथ मुल्हिक थे, यानी मुराद ये है कि उनके साथ उनका ताल्लुक था। उर्ज़त लहू दुनिया फ़अबाहा, उनके सामने दुनिया पेश की गई लेकिन आपने उससे जो है अबा किया, यानी आपने उससे मुंह फेर लिया। आपके सामने दुनिया पेश की गई लेकिन आपने उससे मुंह फेर लिया, दुनिया से मुंह फेर लिया। वल बिदाउ फनफाहा, और आपके सामने बिदात पेश की गई तो आपने उन बिदात की नफी की, उनका रद्द किया। वख्तस्सहुल्लाहु सुब्हानहु बिनस्रि दीनिही, और अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया, मखसूस फरमा दिया अपने दीन की नुसरत के लिए। वल क़ियाम बिहिफ्ज़ सुन्नतिही, और सुन्नत की हिफाजत के लिए। व रज़ियहु बिइक़ामति हुज्जतिही, ताकि उम्मत पर जो है हुज्जत कायम हो जाए। व नस्र कलामिही हीना अजज़ अन्हु नास, और अपने कलाम यानी कलामुल्लाह कुरान हकीम की नुसरत के लिए आपको चुन लिया जबकि दूसरे लोग उससे आजिज आ गए थे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जो बाकी अइम्मा किराम थे वो हुकूमत के जुल्म जोर से दब कर, बाज ने खामोशी इख्तियार कर ली, बाज ने ज़ाहिरी तौर पर उनका कौल कबूल कर लिया कि हाँ कुरान मखलूक है, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने इसे कबूल ना किया और कोड़े आपकी कमर पर बरसाए गए, लेकिन फिर भी आपने कबूल ना किया। लोग वो कोड़े मारते रहे लेकिन आपने उनकी हाँ में हाँ ना मिलाई, और आखिर वो थक कर जो है उन्होंने आपको छोड़ दिया। कि इस दौरान मामून का इंतकाल हो गया था, और उसके बाद जो खलीफा बना मुतवक्कल, उसने जो है इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की और उनसे माजरत की, उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ उस पर माजरत की। और उस ज़माने में जो है फिर मुतज़िला का जो ज़ोर था, जो ताकत, जो वो खिलाफत के दरबार में जो रसाई हो चुकी थी उनको, वो ख़त्म हुई, वो कम हुई। किला ने बिश्र बिन हारिस के लिए कहा गया हीना ज़रब अहमद या अबा नस्र लौ अन्नका खरजता फ़कुलता इन्नी अला क़ौली अहमद बिन हम्बल। बिश्र बिन हारिस से कहा गया कि ए बशीर बिन हारिस, इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े लगाए जा रहे हैं और आप क्यों बाहर नहीं जाते और लोगों को क्यों नहीं कहते कि जो कौल इमाम अहमद बिन हम्बल का है, यानी अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, इमाम अहमद बिन हम्बल का ये कौल था कि अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, जो कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। यानी वो कहते हैं कि कुरान मखलूक है, पैदा किया गया है, जबकि कुरान अल्लाह का कलाम अबदी है, अबदी कलाम है, अजली कलाम है, और ये कलाम मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात के साथ कायम है। क़ाल बिशिर अतुरीदूना अन नक़ूम मक़ाम अल-अंबिया, तो बिशिर ने कहा क्या तुम चाहते हो कि मैं मकाम अंबिया पर फायद हो जाऊं, क्या तुम चाहते हो कि मकाम अंबिया पे खड़ा हूं। इन अहमद बिन हम्बलिन क़द क़ाम मक़ाम अल-अंबिया, ये तो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं कि जो के जो अंबिया के मकाम पर खड़े हैं। यानी जिस तरह अंबिया को झंझोड़ा गया, उन पर जुल्म सितम किया गया, उनकी कौमों ने उनको सताया, उन पर जुल्म सितम किया, इसी तरह इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह पर जुल्म सितम किया गया। जिस तरह अंबिया हक पर कायम रहे, साबित कदम रहे, इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह हक पर कायम रहे, साबित कदम रहे। तो क़ाल अली इब्न शुआइब अल-वसी, और इमाम अली बिन शुएब अल-वसी फरमाते हैं, शुएब आलूसी फरमाते हैं, काना अहमद बिन हम्बल इंदनल मसलुल्लज़ी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अली बिन शुएब आलूसी फरमाते हैं कि इमाम अहमद हम्बल हमारे नज़दीक उस शख्स की मिसाल है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नहु काइनुम फी उम्मती
मा कान फी बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे, ऐसे आइम्मा गुजरेंगे, आएंगे कि जो जिसकी मिसाल बनी इसराइल में नहीं मिलती, जिसकी बनी इसराइल में कोई मिसाल नहीं, यानी ऐसे आलिम, ऐसे इमाम मेरी उम्मत में पैदा होंगे कि जिसकी कोई मिसाल बनी इसराइल में नहीं मिलती। हत्ता इन्नल मिनशार लयूज़उ अला मफरिक रास अहदिहिम मा यसरिफु ज़ालिका अन दीनिही, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सर पर, यहाँ पर है मफरी की रास से कहते हैं सर की मांग, इन बालों की मांग, जहाँ जो बाल कंगा करके जो मांग बनाई जाती है उसे मफरिक कहते हैं। तो मफरिक की राशि कि उनके सर के दरमियान में आरा रखकर उसे चीरा जाएगा और फिर भी वो अपने दीन हक से पीछे नहीं हटेंगे। वलौला अन्ना अबा अब्दुल्लाह अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल क़ाम बिहाज़ा शानी लकान औरन व शनारन अलैना इला यौमिल क़ियामा, कि अगर खुदा न खास्ता इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह इस शान के साथ इस्तकामत का मुजाहरा ना फरमाते तो फिर यह क़यामत तक के लिए हमारे लिए आर और बेइज्जती और बेगैरती का जरिया बन जाता। अन्ना कौमन सुइलू फलम यखरुज मिनहुम अहद, के लोगों से कहा गया लेकिन उनमें से कोई भी बाहर न निकला। वफ़ज़ाइलुहु मा क़ालहु अल-अइम्मा फ़ी मदीह कसीरा, और आपकी मज़ाहिर जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और अइम्मा किराम ने आप पर बहुत ज़्यादा आपकी मदो तारीफ़ की है, मदो सना की है। वलैसा हाज़ा मौज़िअ इख्तिसाइही, इस मौका पर हम इस सारे का अहाता नहीं कर सकते। वक़द सन्नफ़ फ़ीही ग़ैरु वाहिद मिनल अइम्मति कुतुबन मुफ़रदा, के इस बारे में यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के हयात मुबारक के बारे में बहुत से अइम्मा ने किताबें लिखी हैं। वइन्नमा गरज़ुना हाहुना इशारतु इला नुक्ततिन मिन फ़ज़लिही, कि यहाँ पर सिर्फ उनकी फजीलत के बारे में सिर्फ एक इशारा करना मकसूद था। व ज़िक्र नसबिही, आपका नसब बयान करना मकसूद था। व मौलिदिही व मबलग़ उम्रिही, और ये बताना मकसूद था कि आप पैदा कब हुए और आप कितनी उम्र को पहुंचे। इज़्ज़ा यहकुनु मिन मुतमस्सिकिन बिमज़हबिही व मुतफ़क्किहिन अला तरीक़तिही अन यजहल हाज़ल क़द्र मिन इमामिही, क्योंकि ये कोई अच्छी बात ना होगी कि जो लोग आपके मज़हब से, आपके मसलक से मुंसलिक हैं और आपके तरीके पर कायम हैं, आप यानी कि आपके तरीके की पैरवी करने वाले हैं, आपके मसलक की पैरवी करने वाले हैं, वो इन बातों से लाइल्म हो, ये उनकी शान नहीं है, उनके लिए एक मुनासिब बात नहीं है। वो अपने इमाम के बारे में ये छोटी सी बातें भी ना जानते। और यहीं पर इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह ने ये जो मुकद्दमा है उसे मुकम्मल किया है। आखिरी इसका पैराग्राफ है, व नस्अलुल्लाहुल करीमा अन यजमअ बैनना व बैनहु फी दारि करामतिही, कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, अल्लाह करीम हमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के साथ जमा फरमाए दारि करामतिही, मुअज़्ज़ज़ मकाम पर, दरजातिल उला मिन जन्नतिही, और जन्नत के आला दर्जात में, व यजअल अमलना सालिहन, और ये कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। व यजअलहु लिवजही खालिसन, और ये कि हम ये अमाल खालिसन अल्लाह की ज़ात के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। व यजअल सअयना मुक़र्रिबन इलैही, और ये कि हमारी ये कोशिश अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया बने। व मुबल्लिगन इला रिज़वानिही, और इसके ज़रिए हमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो। इन्नहु जव्वादुन करीम, कि बेशक वो बहुत ही ज़्यादा सखी और करीम है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अल मुगनी का जो मुकदमा है वो मुकम्मल हुआ, जिसमें कि अल मुख्तसर का मुकदमा भी शामिल हो गया था। अगले नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला हम अल मुगनी का जो असल मतलब है पहला बाब है, जहाँ से उसकी इब्तिदा होती है, किताब तहारा, वहाँ से इंशाअल्लाह इब्तिदा करेंगे। तो कुल हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।
वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व ज़ुर्रिय्यतिही अजमाइन। आमीन या रब्बल आलमीन।